8th December 2030, a very special day in the history of Singapore. 8 दिसंबर 2013 को सिंगापुर में एक ऐसा राइट्स हुए आज से ठीक 10 साल पहले, जिसको आज के दिन याद करना एक ज़रूरत भी है और ये भी बताना ज़रूरी है कि किस तरह से सिंगापुर ने इन राइट्स को हैंडल किया, किस तरह से जो दोषी थे उनको सज़ा मिली और उसके बाद से जहाँ पर ये राइट्स हुए थे, जो कि लिटिल इंडिया के नाम से यहाँ का इलाका मशहूर है, उसके बारे में उन लोगों को बताना जो इसके बारे में अब तक नहीं जानते। आपको बता दूं कि सिंगापुर एक दुनिया का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड नेशन है, सबसे महंगा देश है, सबसे ज़्यादा प्रगतिशील देश है और ये काम सिंगापुर ने मात्र 70 साल से कम में किया है, 67 ईयर्स टू बी प्रिसाइज। हर देश में जब आज़ादी मिलती है किसी भी देश को, तो वहाँ थोड़े बहुत दंगे और थोड़े बहुत चीज़ें होती ही हैं ताकि जो आज़ादी के मिलने के बाद के आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो सेटल हो जाए। सिंगापुर में भी ऐसा ही हुआ। सिंगापुर को 1965 में आज़ादी मिली थी, उसके बाद सिंगापुर में एक बहुत ज़बरदस्त राइट्स हुए थे 1969 में, जिनको सिंगापुर ने निपटा और उसके बाद सख्ती से यहाँ के कानून बने। कानून तो आज़ादी मिलने के बाद ही बन गए थे और उसके बाद ये देश ने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और आज ये सबका सारी दुनिया में सबसे अग्रणी देशों में से एक है, या सबसे अग्रणी भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं 8 दिसंबर 2013 की बात करता हूँ और थोड़ा भूमिका में बताता हूँ कि क्या बात है। सिंगापुर की ग्रोथ में हम हिंदुस्तानियों का भी बहुत ज़्यादा योगदान है और यहाँ की पॉपुलेशन जो कि 55 लाख से 57 लाख के बीच में है, उसमें से तकरीबन 7 से 8 लाख हिंदुस्तानी भी हैं और टोटल पॉपुलेशन यहाँ की जो इमिग्रेंट्स हैं बाहर के वो 12-14 लाख है, जिसमें सभी देशों के लोग हैं। और हमारी जो हिंदुस्तान से जो यहाँ पर इमिग्रेंट्स हैं उनमें इमिग्रेंट वर्कर्स बहुत हैं, जो कि खासकर तमिल से हैं, साउथ इंडिया से हैं और यहाँ का जो सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क है वो लगभग 100% वही करते हैं। उसमें रिपेयर वर्क है, बिल्डिंगें बननी हैं और सिंगापुर तो सिविल कंस्ट्रक्शन में दुनिया में एक मिसाल है और उसमें हमारे देश के लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान है, जो कि खासकर वर्कर्स हैं। ये वर्कर्स सिंगापुर में के पूरे सारे सिंगापुर में जगह जगहों पर रहते हैं। इनके लिए वहाँ रहने के लिए जगहें बनी हुई हैं, मकान तो ये नहीं खरीद सकते, डॉर्मेटरीज़ हैं और इस तरीके का स्थान है। वर्कर्स की छुट्टी संडे के दिन होती है। पूरा सिंगापुर जो लेबर है, जो वर्कर्स हैं, उनके लिए बंद है। मार्केट खुली होती है, बाकी सब काम होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में लेबर काम करते हैं वो संडे को उनकी छुट्टी होती है। लिटिल इंडिया एक ऐसा इलाका है जो कि पूरा जहाँ का माहौल हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी दुकानें हैं, हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, मंदिर हैं और बहुत सी चीज़ें हैं और इस इलाके की सिंगापुर सरकार एक ख़ास ध्यान रखती है। और जो हिंदुस्तानी वर्कर्स हैं उनको ध्यान रखने की वजह से ही जो दूर दूर के इलाके हैं वहाँ से हर इतवार को बसें चलती हैं। वर्कर्स को क्योंकि छुट्टी होती है उनको वो बसें तकरीबन 200 बसें चलती हैं जो लिटिल इंडिया उनको लेकर आती हैं, जहाँ पे एक जगह वो इकट्ठे होते हैं, अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, खाना पीना कर सकते हैं, दोस्तों से मिल सकते हैं और ये सब का काम कर सकते हैं। 8 दिसंबर को भी ऐसा ही हुआ। बसें सारे जो साउथ इंडियन वर्कर्स थे थ्रू आउट सिंगापुर उनको लेकर के यहाँ पर आई। रात में ये बसें 9 से 10 बजे के बीच में, जब सारा काम ये लोग निपटा लेते हैं, अपनी शॉपिंग कर लेते हैं, मिलना जुलना खाना पीना सब कर लेते हैं, तो ये बसें सबको लेकर के वापस जाती हैं। उसी दिन शाम को 8 दिसंबर 2013 को तकरीबन 9 बजे, और फिर जब ये बसें वापस आती हैं तो ये सारे वर्कर्स लाइन लगा के डिसिप्लिन से बस में चढ़ते हैं। बस फुल हो जाती है, वो बस चली जाती है, अगली बस आ जाती है। उसी दिन एक हिंदुस्तानी वर्कर जिनका नाम कर्मा वेलू था और उनकी एज कुछ ऐसे ही 34-35 साल रही होगी, वो लाइन में लगे हुए थे, लेकिन वो लाइन तोड़ के आगे जाने की कोशिश करने लगे। मैं बताना चाहता हूँ कि दंगे कैसे भड़कते हैं और कैसे उनको बाद में हैंडल किया जाता है। और मैं यहीं पर यह बात भी बता दूं कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी, वो बिल्कुल इस वक्त
सिंगापुर स्टाइल में काम कर रहे हैं दंगों को और इस तरीके की जो हिंसा सड़क पर होती है उनको रोकने के लिए और उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा देने के लिए। खैर ये बात मैं आगे लाता हूँ। तो ये जो कर्मा वेलू साहब थे ये लाइन में लगे हुए थे और ये लाइन तोड़ के बस में आगे घुसने लगे। जो भी इनके मूड में आया हो, किसी ने जाकर के ड्राइवर से शिकायत करी कि भाई ये लाइन तोड़ के आगे जा रहे हैं। ड्राइवर ने बस रोकी, वो पीछे आया और इनको वहाँ से उतारा। ये उतर आए और ये पीछे फिर गाड़ी से उतर के चढ़ गए, बाकी लोग चढ़ गए, ड्राइवर ने बस चला दी। ये पता नहीं इनके मन में क्या आया, उसी बस में चढ़ना चाहते थे, ये उस बस के पीछे पीछे भागे। अभी मैं आपको जिस जगह पर ये वारदात हुई थी आज से ठीक 10 साल पहले, वहाँ का एक वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पे मैं खुद गया। मैंने उस क्रॉसिंग की, उस जगह की वीडियो खींची है। अभी वो मैं अपनी बात ये वाली कर लूँ, फिर मैं आपको वहाँ लाइव ले चलता हूँ। ये उसके पीछे पीछे भागे, ये बाईं तरफ से भाग रहे थे, बस थोड़ा सा आगे बढ़ के बाईं तरफ उसको टर्न लेना था। ड्राइवर की सीट दाहिनी तरफ होती है, बस बाईं तरफ मुड़ी, ये बस के साथ साथ भागते जा रहे थे। ड्राइवर को ये दिखाई नहीं दिया और ये फिसल के गिर गए। इनके हाथ में एक छाता था, वो भी लड़खड़ाया और बस का अगला पहिया इनके ऊपर चढ़ गया और वहीं पर इनकी मौत हो गई। ये है वो मोड़ जहाँ पे ये हादसा हुआ था। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से ये रोड मोड़ रही है और इसी टर्न पे वो हादसा हुआ था। क्योंकि संडे का दिन था, बहुत से वर्कर्स वहाँ पर इकट्ठा थे, उन सबों ने बस को घेर लिया और लगभग वहाँ पर 300 इस तरीके के हिंसावादी तो वो बाद में बने, जो इकट्ठा थे वर्कर्स इंडियंस, उन सब ने बस को पे पथराव किया, बस को तोड़ दिया। वहाँ पे जो पुलिस की वैन्स शुरू में 3, 4, 5 आई, कुछ वैन्स को भी उन्होंने जला दिया और तकरीबन 29 वैन्स 29 व्हीकल्स को डैमेज किया। तुरंत सिंगापुर पुलिस फोर्स वहाँ पर पहुँच गई, 200 लोग करीब उसके पहुँच गए। सिंगापुर सिविल डिफेंस फोर्स वहाँ पहुँच गई, करीब 56 उसके जवान थे वो पहुँच गए। स्पेशल ऑपरेशन कमांड की फोर्स पहुँच गई, वो सब पहुँच गई और उसने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। मगर इस हिंसा में बहुत नुकसान हुआ और एक मौत तो हुई ही। पूरा राउंड अप किया गया, जितने लोगों को उस समय वहाँ पर मौजूद थे और जो पाए गए थे कि ये हिंसा में इन्वॉल्व हैं, वो सब अरेस्ट हो गए। तुरंत रात के करीब ये 9:30 बजे ये इंसिडेंट हुआ, एग्जैक्टली 9:23 पर। कुछ गाड़ियों को आग भी लगा दी थी उन लोगों ने और 2 घंटे के अंदर जिनको अरेस्ट करना था उनको अरेस्ट किया और बाकी जो भीड़ भाड़ थी उसको सबको तुरंत दूरदार कर दिया गया। रात में 12 बजे ही एक स्पेशल कमेटी बनाई गई जिसने ऑन द स्पॉट जा कर के इंक्वायरी की। सारा मलबा गंदगी जो तोड़ फोड़ हुई थी सब साफ़ कर दिया गया और सुबेरे 5:30 बजे तक वो एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके फिर से अपने नॉर्मल अवस्था में आ गया और सुबह सारा ट्रैफिक और हर चीज़ चालू हो गई। तो ये एक उसके बाद से आज तक सिंगापुर में कोई हिंसा करने की हिम्मत नहीं हुई किसी की भी। तुरंत जो पहले ही से सख्त कानून बने हुए थे, लेकिन कुछ और सख्त कानून बने 10 साल पहले कि लिटिल इंडिया में और भी बहुत जगह सिंगापुर में रात में 10 बजे के बाद अल्कोहल बैन कर दिया गया। क्योंकि जिनकी डेथ हुई थी जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो उनके शरीर में अल्कोहल की मात्रा तकरीबन नॉर्मल से 3 गुना ज़्यादा पाई गई। सीसीटीवी कैमरा सारी कॉलोनीज़ में इधर उधर सब लगे हुए थे, सबको देखा गया और उसमें हर चीज़ को आइडेंटिफाई किया गया। मैटर एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। यहाँ पर एक सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर किसी स्टूडेंट ने और अपने फैकल्टी के साथ मिलकर एक पूरी रिपोर्ट तैयार करी, एक थीसिस टाइप की बनाई गई इस इंसिडेंट के ऊपर। और मुकदमा बहुत लंबा नहीं चला, यहाँ पर इतने लंबे मुकदमे नहीं चलते हैं। विदिन 5 to 6 मंथ्स जितने भी दोषी पाए गए थे उसमें से जो है वो 22 लोग उनको सज़ा हो गई, जेल हो गई टोटल जो, और 57 इंडियंस जो थे उनको देश से बाहर वापस भेज दिया गया। दे वर रिपैट्रिएटेड टू द कंट्री दैट इज़ इंडिया। इतनी सख्ती से ये काम हुआ, कोर्ट ट्रायल्स हो गए और सारा कुछ हो गया, ख़त्म हो गया। ये वीडियो मैं आज इसलिए याद कर रहा हूँ कि उस दिन के बाद से सिंगापुर
2013 में भी बहुत प्रोग्रेसिव था और आज भी बहुत हो गया है। और उस लिटिल इंडिया तब भी बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था। उसके बाद से लिटिल इंडिया में कभी कोई वारदात नहीं हुई और लिटिल इंडिया में आज दिवाली, होली सब कुछ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अभी इस दिवाली की मैं कुछ फुटेज आपको वहाँ के दुकानों के दिखाता हूँ, जो कि हमारी जो लखनऊ वासी हैं जो देख रहे होंगे, वो हमारे अमीनाबाद, निशातगंज और गड़बड़ झाले की मार्केट से कहीं ज़्यादा भीड़ भाड़ और कहीं ज़्यादा लोग सड़कों पर इंजॉय कर रहे हैं। द मॉरल ऑफ दिस होल नरेटिंग दिस होल स्टोरी इज़ कि हमें कोई भी हिंसा, कोई भी घटना अगर ऐसी घटती है तो उसको जितनी सख्ती से हो सके उतनी सख्ती से निपटना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ अपनी उत्तर प्रदेश सरकार से कि हमारे यहाँ जो हाल में 2-4 वारदातें पत्थरबाजी की, तोड़ फोड़ की घटनाओं की हुई हैं, उनके सब के जो भी आइडेंटिफाई हो पाए हैं राइटर्स, जो हिंसावादी हैं, वो जेल में गए हैं, उनको सज़ा हुई है, उनका मुकदमे भी जल्दी से जल्दी डिसाइड हुए हैं। और अगर उन्होंने किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया है तो उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त हुई है। तो दिस इज़ आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई गवर्नमेंट हु इज़ रनिंग एग्जैक्टली ऑन द लाइन्स ऑफ द सिंगापुर एज़ फार एज द लॉ एंड ऑर्डर इज़ कंसर्न। और मैं चाहूँगा कि अभी फिर भी यहाँ की बराबरी में तो नहीं पहुँचे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो अभी इधर उधर छुटपुट केस होते रहते हैं, कभी लड़कियों से छेड़छाड़ हो जाती है, कभी रेप केस के मुद्दे आ जाते हैं, ऐसे में मेरा हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन सबसे भी निवेदन है कि वो इतनी सख्ती बरतें कि कोई भी क्रिमिनल, कोई भी जो हिंसावादी प्रवृत्ति का आदमी है, वो इतना डरा हुआ हो कि अगर मैं कुछ भी करूँगा तो मैं बचूँगा नहीं। हालांकि कुछ ऐसे दिमागी तौर पे डिस्टर्ब और वैसे पागल किस्म के इंसान होते हैं कि उनको इन सब की कोई चिंता नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता कानून क्या है, वो और इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं। लेकिन फिर भी जो है वो हमारा प्रयास ठीक दिशा में चल रहा है और अभी हमको उसको पूरे 100% लेवल पर ले जाना है। तो इस आशा के साथ कि हम इस दिशा में और मजबूती से और बेहतरी से काम करते रहेंगे, बस ये वीडियो मैं अभी यहीं बंद करता हूँ।